भारतीय टैलेंट और H1B वीजा से लेकर अपनी पत्नी शिवान जिलिस के भारत कनेक्शन पर एलन मस्क ने खुलकर बातचीत की है। जेरोधा को फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट में टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने लगभग 2 घंटे की लंबी बातचीत में कई राज खोले हैं। इस पॉडकास्ट की 5 बड़ी और दिलचस्प बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एलन मस्क ने अमेरिका के H1B वीजा प्रोग्राम और इमिग्रेशन पॉलिसी में हो रहे बदलावों पर बात करते हुए कहा, मेरा मानना है कि अमेरिका को भारत से आए प्रतिभाशाली लोगों से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अमेरिका ने भारतीय टैलेंट से बेहद लाभ उठाया। उन्होंने सत्य नडेला और सुंदर पिचाई जैसे भारतीय मूल के लोगों का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे भारतीय पेशेवर अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। H1B वीजा पर बात करते हुए उन्होंने कहा, यह कहना सही होगा कि H1B कार्यक्रम का कुछ दुरुपयोग हुआ है। कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों ने इस सिस्टम को गेम करने की कोशिश की है और हमें इस गेमिंग को रोकना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें H1B कार्यक्रम को बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा करना वास्तव में बहुत बुरा होगा। करीब 20 साल बाद की कामकाजी दुनिया पर एक बड़ा अनुमान लगाते हुए एलन मस्क ने कहा, 20 साल से भी कम वक्त में काम करना पूरी तरह से वैकल्पिक हो जाएगा, लगभग एक शौक की तरह। एआई और रोबोटिक्स इतनी आगे बढ़ जाएंगी कि इंसानों के लिए काम करना जरूरी नहीं रहेगा। उदाहरण देते हुए मस्क ने कहा, जैसे आप चाहें तो अपने बगीचे में सब्जियां उगा सकते हैं या फिर बाजार से खरीद सकते हैं। स्पेसएक्स और स्टारलिंक कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए मस्क ने यह भी कहा कि उम्मीद करते हैं हम भारत में भी काम शुरू करें। हम भारत में काम करना चाहेंगे, ये बहुत अच्छा होगा। हम स्टारलिंक के साथ 150 देशों में अभी काम कर रहे हैं। जब एलन मस्क से ये सवाल किया गया कि वो भारत के युवा उद्यमियों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का बड़ा प्रशंसक हूं जो कुछ बनाना चाहते हैं, जो लोग जितना लेते हैं उससे ज्यादा देने की सोच रखते हैं। ये मेरी नजर में सम्मान के योग्य है, इसीलिए यही लक्ष्य रखना चाहिए, जितना लेते हो उससे ज्यादा समाज को वापस दो, समाज के लिए नेट योगदानकर्ता बनो। इस पॉडकास्ट में मस्क ने बॉर्डर कंट्रोल नीतियों पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन के दौरान सीमा नियंत्रण लगभग खत्म सा हो गया था। मस्क के शब्दों में, बाइडेन के वक्त ये लगभग फ्री फॉर ऑल जैसा था। अगर सीमा नियंत्रण ही नहीं होगा तो देश चलेगा कैसे? मस्क के अनुसार इससे अवैध आव्रजन बढ़ा और ऐसी स्थितियां बनी जिनसे गलत तरह के लोगों के आने की संभावना और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि अगर अवैध तरीके से आने वालों को आर्थिक लाभ और सरकारी सुविधाएं मिलती रहेंगी तो लोग स्वाभाविक रूप से यहां आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उनके मुताबिक स्पष्ट और सख्त बॉर्डर कंट्रोल काफी जरूरी है। एलन मस्क ने यह भी बताया कि उनकी पार्टनर शिवान जिलिस आधी भारतीय मूल की हैं और उनके एक बच्चे का मिडिल नेम शेखर है। मस्क इस पॉडकास्ट के दौरान कहते हैं, मेरे और शिवान के एक बेटे का मिडिल नेम शेखर है जो एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। एस चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी खगोल भौतिकी वैज्ञानिक थे। जब मस्क से सवाल किया गया क्या शिवान कभी भारत में रही, तो उन्होंने बताया कि उनका भारत से संबंध पैतृक है, न कि परवरिश से। मस्क ने कहा कि शिवान को बचपन में ही गोद ले लिया गया था। उनके पिता संभवतः किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने आए और विदेशी छात्र थे। शिवान कनाडा में पली बड़ी और आगे चलकर येल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की। आज वो मस्क की ब्रेन टेक कंपनी न्यूरालिंक और ऑपरेशंस और स्पेशल प्रोजेक्ट्स की निदेशक हैं। इससे पहले वो ओपन एआई और टेस्ला दोनों के साथ महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम कर चुकी हैं। उनके करियर को देखते हुए फोर्ब्स और लिंक्डइन दोनों ने उन्हें युवा प्रभावशाली पेशेवरों की सूची में जगह दी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिवान जिलिस काफी समय से टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक्टिव हैं। उन्होंने साल 2017 में न्यूरालिंक ज्वाइन किया और आज कंपनी में डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स के पद पर काम कर रही हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि शिवान ने येल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और वहां की आइस हॉकी टीम में गोलकीपर भी रही। पढ़ाई के बाद उन्होंने IBM और ब्लूमबर्ग में काम भी किया, फिर वेंचर कैपिटल में कदम रखा। साल 2016 में उन्होंने AI पर ध्यान केंद्रित किया और ओपन AI से जुड़कर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सबसे युवा मेंबर बनी। मस्क और शिवान के 4 बच्चे हैं। मस्क के अनुसार परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन दोनों मिलकर इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह संभालते हैं। पॉडकास्ट में मस्क अपनी दोस्तियां, निजी पसंद नापसंद और खास तौर पर अक्षर एक्स के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे आकर्षण पर बात करते दिखाई दिए। कामत के सवाल पर कि आखिर एक्स के प्रति उनका ऐसा जुनून क्यों है, मस्क हंसते हुए जवाब देते हैं, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि मेरे अंदर क्या गड़बड़ है। जाहिर है मस्क की कंपनियां एक्स, स्पेसएक्स और
और XAI सभी में इस अक्षर की झलक दिखती है। निखिल कामत का पॉडकास्ट WTF पहले भी कई बड़े नामों को एक साथ लाने के लिए चर्चाओं में रहा है। इसके पिछले एपिसोड में बिल गेट्स, किरण मजूमदार शॉ, रणबीर कपूर, नंदन नीलेकणी, कुमार बिरला, परप्लेक्सिटी AI के अरविंद श्रीनिवास और वेंचर कैपिटलिस्ट विनोद खोसला जैसे दिग्गज शामिल हो चुके हैं। इस शो के सबसे चर्चित मेहमानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे, जिनका इंटरव्यू इसी साल YouTube पर रिलीज किया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।